पश्चात एक दिन माता देवहूति ने भगवान कपिल देव से कहा कि पुत्र, तुम्हारे पिता ने कहा है कि तुम भगवान हो, मेरे गर्भ से तुमने जन्म लिया है, परंतु हे प्रभु, ये जो मेरा मन है ना, ये कभी विषय वासनाओं से पूरा तृप्त नहीं हो पा रहा। मेरे इंद्रियां मुझे अपने अपने विषयों की तरफ आकर्षित करती हैं। तम त्वा गताहम शरणम शरण्यम स्वाभृत्य संसार, ये कुठार, ये संसार रूपी कुठार जो है, इसमें मेरा जो चित्त है वह भ्रमित हो रहा है, कभी भी मैं शांति को प्राप्त नहीं होती। जिज्ञासायाम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठ। कहा कि मुझे प्रकृति और पुरुष का, जीव और ब्रह्म का ज्ञान कराओ, योग भक्ति का ज्ञान कराओ, इन सब के बारे में मुझे उपदेश दो। भगवान कहते हैं कि माता, योग आध्यात्मिका पुंसा मतोनिशाय में। अच्छा ये बताइए, योग करते हो कि नहीं करते? सब लोग योगा करते, योग नहीं करते आज के समय में। हाथ पैर को हिलाना डुलाना, इसको कसरत कहते, योग नहीं करते। आजकल लोगों में ये विकृति देखने को मिलता है कि कहीं पर सुबह उठ के चले गए, हाथ पैर फैला लिया, थोड़ा सा कसरत कर लिया तो लगता है कि हमने बड़ा योग कर लिया, और कहते हैं कि महाराज हमने तो योग किया है, हम योगा करके आ रहे हैं। योग भी नहीं, योगा होगा। कृष्ण को कृष्ण नहीं कहना, कृष्णा कहना है। शिव को शिव नहीं कहना, शिवा कहना है। शिवा भगवती पार्वती का नाम है, शिव भगवान शंकर का नाम है। तो ये अंग्रेजी का जमाना है ना, इंग्लिश के चक्कर में अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं और हमको पता भी नहीं है। तो हाथ पैर डुलाना, इसको कसरत करना चाहिए, योग नहीं करते हैं। योग के आचार्य कौन है जी? महर्षि पतंजलि हैं। उन्होंने कहा है कि समाधि, समा प्लस धी, धी का अर्थ है बुद्धि। जो बुद्धि भगवान में समा जाती है उसी को समाधि कहा गया है। तो योग के अंतिम अवस्था समाधि को कहा गया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आजकल लोग ध्यान का भी नाटक करते रहते हैं, बड़े बड़े संस्था चलते रहते हैं, हम तुमको ध्यान योग सिखाएंगे करके जा करके एक म्यूजिक चला देते हैं और एक गोल कुछ चलाते रहते हैं, जिसको देखो उसके बाद आंख बंद करो तो मन निग्रहित हो जाएगा। ये ध्यान का पाखंड है प्यारे, इसको ध्यान नहीं करना। पहले सीढ़ी में चढ़ोगे, उसके बाद दूसरे में, तीसरे में, चौथे, पांचवे, छठवे, तब तो कहीं जाकर के ऊपर पहुंचोगे जी, कि सीधा ऊपर पहुंच जाओगे, सीधा एकदम अंतिम सीढ़ी में। एक एक सीढ़ी को पार करते जाओगे तब तो कहीं जाके ऊपर पहुंचोगे। तो यही हो गया, सीधा ध्यान लगाने बैठ जाते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा, ध्यान समाधि इत्यादि को हम ध्यान ही नहीं देते, केवल ध्यान को करते हैं बस। तो ध्यान योग का अंतिम लक्ष्य है समाधि को प्राप्त होना। तो परमात्मा में बुद्धि का समा जाना ही क्या है? समाधि है। तो क्या बोलना पड़ेगा? कान में ठीक से सुनाई नहीं दिया जी। भगवान कपिल कहने लगे कि मां, आपने पूछा है कि मन विषयों की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो कहा कि चेता खलवस्य बंधनाय मुक्तये चात्मनो मतम। हे माता, यह मन संपूर्ण इंद्रियों का स्वामी है और यही मन जीव के बंधन और मोक्ष का दोनों का कारण है। ब्रह्म बिंदुपनिषद में कहा गया है कि मनः एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। यह मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का परम कारण है। कहा कि बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। यह मन जब विषयों में आसक्त होता है तो जीव बंधन में बन जाता है, और जब यह विषयों से अनासक्त हो जाता है, विषयों का त्याग कर देता है, तो यह मन जब भगवान में लगता है और यही मन मोक्ष को प्राप्त करा देता है। समझ गए बात? वीतम यदा मनः शुद्धम दुखम सुखम समम। जब यह मन विकारों से मुक्त हो जाता है तो सुख और दुख इसके लिए समान हो जाते हैं। आत्मा और परमात्मा का बोध हो जाता है और अपने आप को अकर्ता मानता है। इस प्रकार से कवयो विदुषा एवा साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम।
आसक्ति को ही ज्ञानी जन बंधन का कारण कहते हैं और भगवान के चरणों में आसक्ति जीव को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। देखो आसक्ति तो है, एक आसक्ति जो विषयों पर होता है वह बंधन में डाल देता है। मोर अरुतोर तोरमय माया, इस प्रकार से भी कहा है मेरा है या मेरा है या तेरा है यह मेरा, इस प्रकार से हम लोग भावना करते हैं यही माया है। और भगवान के चरणों में ही आसक्ति हो जाए तो जीव भवसागर से तर जाता है। भगवान कहते हैं कि माँ जो सब प्राणियों में समत्व भाव रखता है, संसार के सभी जीवों में जो दया का भाव रखता है और सबको अपने ही समान आत्मा मान करके किसी से घृणा नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, वह सब कुछ जो मुझको समर्पित करता है उसको सुख दुख कभी भी नहीं सताता और तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझको प्राप्त होता है वह प्राणी। माता ने पूछा भक्ति क्या है? भक्ति कीदृशा मम गोचरा, प्रभु भक्ति के बारे में बताइए। तो भगवान कहते हैं कि हे माँ अपने इंद्रियों को मुझ परमात्मा को समर्पित कर देना यही भक्ति है। शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति विधीयते, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना वह भी एक प्रकार की भक्ति है। नवदा भक्ति के बारे में तो सभी जानते हैं, 9 प्रकार की भक्ति। माता ने कहा कि माँ हे पुत्र अब मुझे तुम प्रकृति और पुरुष के बारे में बताओ। तो कहा कि माँ प्रकृति जो है 3 गुणों वाली, सत रज और तम वाली है। जल पृथ्वी आकाश अग्नि और वायु, ये 5 तत्व हैं, इनके 5 गुण हैं, शब्द रस रूप, ये सब गंध, ये 5 तत्वों के 5 गुण हो गए, शब्द रस रूप और गंध। तो कितने हुए? 5 तत्व हो गए, 5 तन्मात्राएं हो गई, तो कितना हो गया? 10 हुआ। 1 मन 6 हो गया, 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो कितने हो गए? 11 4 और 10 इंद्रियां, 24 हो गए। इस प्रकार से और एक है 25वां जिसको परब्रह्म परमात्मा है पुरुष, या उसी को ज्ञानियों ने आत्मा कहा है। तो इस शरीर में 24 तत्व तो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, 25वां तत्व पुरुष रूप में भगवान इस शरीर में आत्मा के रूप में बैठे हैं। भगवान ने क्या कहा कि माँ जो कोई प्राणी मेरी भक्ति तो करता है परंतु किसी और से द्वेष करता है, घृणा करता है, उसकी पूजा मैं कभी स्वीकार नहीं करता। समझ गए? क्योंकि मैं ही सबके शरीर में आत्मा के रूप में बैठा हुआ हूँ। एक तरफ तो भगवान की पूजा करते रहो, दूसरे तरफ जीवों की हत्या करो, दूसरे से बैर करो। तो भगवान कह रहे हैं उनकी पूजा को मैं कभी स्वीकार नहीं करता। तो सोच लीजिए, कभी किसी के चारी चुगली निंदा, किसी के प्रति बैर भावना मत करिए, सब में सम भावना रखे। भगवान ने कहा कि हे माँ जो सब में सम भावना रखते हैं ऐसे जीव मुझे परम प्रिय हैं, मेरे आत्मा से भी ज्यादा मुझको प्रिय लगता है। तो कभी किसी के प्रति छल कपट नहीं करना, दया करना, धर्म करना, और सबसे बड़ी बात अपने स्वधर्म का पालन करना। जिस वर्ण में आपका जन्म हुआ है उस वर्ण के अनुसार जो आपके कर्तव्य है उनको आप निस्वार्थ भाव से पालन करिए। केवल इतना कर लेने मात्र से भगवान की पूजा हो जाती है। इस प्रकार से प्रकृति और पुरुष के बारे में बताया। भगवान ने अष्टांग योग का वर्णन किया। तो सर्वप्रथम भगवान ने कहा कि माँ योग में प्रवेश करने से पहले प्राणी को अपने आहार की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। समझ गए जी? लोकोक्ति है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, कहते हैं ना हम लोग। यदि हम खाएंगे ही अशुद्ध तो हमारा मन शुद्ध होगा क्या? हाँ। तो भगवान कपिल देव जी महाराज माता देवहूति से कह रहे हैं कि माँ मनुष्य को सर्वप्रथम अपने खान पान पर नियंत्रण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो खाते हैं, जो हमारे शरीर पर लगता है, उसी से हमारा मन भी बनता है। हम लोग जो कुछ भी, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी खाएं और भगवान की भक्ति करते रहें तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। नहीं, खान पान आहार पर शुद्धता पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। आज सबसे बड़ी बात है कि हमारा खान पान बिगड़ गया, इस कारण से मन बिगड़ गया, और मन बिगड़ गया तो पूरा चरित्र सबका बिगड़ गया। समझ गए? तो हमको शुद्धता पर ध्यान देना है। सर्वप्रथम शुद्ध खाइए, शुद्ध रहिए और पवित्र रहिए।
तो हम लोग जो खाते हैं ना, उसका सूक्ष्म भाग हमारे मन को जाता है, स्थूल भाग जो है मल के रूप में बाहर निकलता है, और जो मध्य का भाग है वही शरीर में लगता है। तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये लोकोक्ति नहीं, ये वेद वाक्य भी है। कहा गया है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि है, और सत्व की शुद्धि से ध्रुवा स्मृति होती है। इसलिए हे मां, सर्वप्रथम प्राणियों को शुद्ध आहार करना चाहिए, संयम नियम का पालन करना चाहिए। शुद्ध मन से भगवान के चरणों में वही मन लगता है। भगवान ने भी कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल कपट विषयों को त्याग के भगवान के चरणों में समर्पित होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, खूब मेकअप करेंगे, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनेंगे, लाली लाली लगाने को आता है कि क्या बोलते हैं, नहीं जानता उसको, माताएं लगाती हैं। अब तो पुरुष भी लगाना प्रारंभ कर दिए हैं, लड़की क्या जमाना आ गया। चढ़ बढ़ करके जाते हैं भगवान के सामने, तो भगवान कहते हैं बेटा किसके सामने तू आ रहा है। ऐसे अभिमानी दम्भियों को भगवान देखते भी नहीं है। चाहे आप पूरे वेद शास्त्रों को कंठस्थ कर लो, बड़े बड़े आहुति यज्ञों की तरह भगवान की पूजा करो, पर जब तक भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है और जब तक अहंकार को आप नहीं त्यागोगे, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। कबीरदास जी ने कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाही। जब तक इस मन में अहंकार का पर्दा है, तब तक भगवान दिखाई देने वाले नहीं है। घर बनाओ, खिड़की रखो, खिड़की में पर्दा डाल दो, तो इधर से बाहर देखने पर दिखाई देगा क्या? उस पर्दे को हटा दो तो पूरा दृश्य दिखाई देने लग जाएगा। उसी प्रकार से मन में अहंकार रूपी पर्दे ने डेरा डाल दिया है हमने। अहंकार मैं मेरा या मेरा है, ऐसा जो अहंकार कर रहे हैं, मैं शरीर हूं, यह अहंकार कर रहे हैं, यही भगवान के मध्य और हमारे मध्य जो है पर्दा का काम कर रहा है, यही माया है। तो इस अहंकार को त्यागना चाहिए, भगवान के चरणों में सरेंडर हो जाना चाहिए कि आज से मैं आपका हो गया। भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है और मुझसे जो कुछ मांगता है उसको मैं देता ही देता हूँ। जो मेरी भक्ति करके मुझसे कुछ नहीं मांगता उसको मैं अपने आप को दे देता हूँ। तो कौन कौन चाहते हैं भगवान मेरे हो जाए? सभी लोग हाथ खड़ा करके बताइए, तभी मैं भगवान को बोलूंगा कि सबके घर चले जाने का। बोले बाके बिहारी लाल की, तो क्या बोलना पड़ेगा? बंधुओं, अहंकार, छल, कपट, इन सब को त्याग करके हमें भगवान की चरणों में शरणागति लेना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जब आपके बच्चे छोटे छोटे रहे होंगे तो कोई धूल में खेल करके आया रहा होगा, कोई कीचड़ से सना रहा होगा। छोटे बच्चे लोग खेलने जाते हैं, धूल से सन जाते हैं, कीचड़ से सन जाते हैं। तो घर आता है तो सूटी में मारता कि वो चुपचाप जंगाता गोद में बैठा लेता है। प्यार करते हैं उससे, उसके प्रति कोई मन में बुरी भावना होती है क्या? एकदम चिपला गया है भैंसा का।
नहीं, बल्कि उसके लिए प्रेम कम होता है क्या कि ये एकदम मलिन हो गया है? नहीं होता। उसी प्रकार से भले ही जन्म जन्मांतरों के पाप से हम मलिन हैं और हम भगवान के चरणों में जाते हैं तो भगवान ये नहीं देखते कि कितना मलिन है, बल्कि उसको अपनी गोद में बैठा लेते हैं। और जैसे माता पिता अपने बच्चे के शरीर में लगे हुए धूल को साफ करते हैं, वैसे भगवान अपने भक्त के समस्त पापों को धो डालते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कभी कभी सोचता हूँ इस बात को, मेरे मित्रों के साथ बैठे रहता हूँ तो वो सब बोलते रहते हैं, कुछ पूछते हैं मुझसे, महाराज हो कुछ बताओ ऐसा करके कि इतने हमारे भगवान दयालु हैं, उन भगवान को छोड़ करके हम कहाँ संसार में भटकते हैं। इनकी करुणा देखिए भगवान की, ऐसे करुणा उन्नालय भक्त वत्सल भगवान को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं और संसार के सबको अपना हितैषी मानते हैं। मन में कभी कभी वैराग्य उत्पन्न होता है, लगता है घर को छोड़ के चले जाएंगे। फिर मन में विचार आता है, माता पिता की जिम्मेदारी है, पत्नी की जिम्मेदारी है, पुत्र की जिम्मेदारी, पुत्री की जिम्मेदारी है, कहाँ छोड़ के जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो हमारे जजमान कहते हैं, महाराज हम मला छोड़ के तू कहूँ झन जाइए। क्यों? क्योंकि चाहते हैं कि हमारे महाराज सदैव हमारे दृश्य आंखों के सामने रहे। खूब प्रेम करते हैं यजमान और आप हमें धर्म उपदेश करते रहो, ऐसा प्रेम है तभी तो कर रहे हैं। तो लोक मर्यादा, समाज की मर्यादा, घर की मर्यादा, वेद मर्यादा, इन सबको देख करके हम यही सोचते हैं कि भगवान ने ब्राह्मण का जन्म दे दिया, अब हमारा कर्तव्य क्या है? तो हम यही सोचते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि निस्वार्थ भाव से हम अपने यजमानों की ज्ञान भक्ति वैराग्य दे करके इनकी सेवा करें। हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि हम आपको सतमार्ग में लगाएं। भगवान ने कहा कि मां, मन को शुद्ध करके भगवान का ध्यान करते हुए मेरी पूजा करनी चाहिए। देखो दो बात है यहाँ पर। मूर्ति पूजा के बारे में भगवान ने कहा कि लोग मुझको जो पत्थर मान करके पूजा करते हैं वे महामूर्ख हैं, वह विग्रह में साक्षात मैं ही होता हूं। इसलिए हे मां, निष्काम भाव से निस्वार्थ भाव से मनुष्य को चाहिए कि मेरी भक्ति करे। भक्ति को 3 प्रकार से बताया, सात्विक, राजसी और तामसी। इन सब में श्रेष्ठ भक्ति है सात्विक भक्ति। राजसी भक्ति किसको कहा? हम अनेक यज्ञों से पूजा पाठ के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान से अनेकों प्रकार के वरदान मांगते हैं कि हमको यह वस्तु चाहिए। सकाम भक्ति हो गया ना। इसको जो है राजसी भक्ति कहा है। एक है तामसी भक्ति, जो भूत प्रेत चंडाल डाकनी शाकनी यक्ष गंधर्व पिशाचों की पूजा करते हैं, वे सभी उन्हीं को प्राप्त होते हैं। तो ये सब तामसी भक्ति है। जो बलि इत्यादि दिया जाता है ना, ये सब तामसी भक्ति में आता है। और एक है सात्विक भक्ति। कुछ भक्त ऐसे होते हैं भगवान के जो ये सोचते हैं कि भक्ति करना ही मेरा कर्तव्य है और अपना कर्तव्य मान के भगवान की भक्ति करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग कर्तव्य मान के भक्ति करते हो या भगवान से कुछ वस्तु प्राप्त करना इसलिए भक्ति करते हैं? तो कर्तव्य समझ के भक्ति क्या करें? इन तीनों भक्ति से भी श्रेष्ठ है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति कहा कि हे मां, इन सर्वोत्तम भक्तियों में सबसे सर्वोत्तम है निर्गुण भक्ति। जो मनुष्य निष्काम भावना से मुझको ही सब कुछ मान करके अपना सब कुछ मुझको प्रदान कर देता है, ऐसे भक्त मुझे परम प्रिय हैं। उन भक्तों को मोक्ष भी नहीं चाहिए। 4 प्रकार की मुक्तियां हैं ना, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, ये 4 भक्ति भी उन मेरे भक्तों को नहीं चाहिए। वे केवल मुझको अपना मानते हैं और मैं उनको अपना मान लेता हूं। अर्जुन ने कहा, प्रभु आपके होते हुए भी आपके जीव चराचर संसार में दुख भोग रहे हैं। आपका मन नहीं होता कि कभी अपने भक्तों की रक्षा के लिए उनके दुखों को दूर करने का मैं प्रयास करूं? तो भगवान कहते, अर्जुन मैं चाहता हूं कि लोग मुझको पुकारे, अपने दुखों में पुकारे, सुख में भी पुकारे, परंतु यह भागा मनुष्य मेरे तरफ देखता भी नहीं, मुझ पर विश्वास ही नहीं करता। कभी कुछ रोग हो जाता है तो सबसे पहले किसको याद करते हो जी? गांव वाला मान तुम्हें जाना तो बैगा करा जाते पहले, शहर के मन पहले डॉक्टर करा जाते, पर गांव वाला मन का करा जाए बैगा बनकर।
वो मुलाकात है, वह मुलाकात है, रोज अपन पारा पड़ोस के लगारी दे रहे। कोई किसी को नहीं खाता है। अपने जब पाप कर्म उदय होते हैं ना, तो वहीं दुख देने को आता है, तो लगता है मेरे बड़े भाई एक दिन मेरे को समझा रहे हैं, ऐसी कुछ बात बोल रहा था उनको मैं, तो मेरे को समझाए। देखो यद्यपि ज्यादा पढ़ा मैं उनसे हूँ शास्त्रों को, परंतु जो उम्र में बड़े होते हैं उनके पास ज्यादा अनुभव होता है, पढ़ने से कुछ नहीं होता। तो मेरे को समझाए, देखो तुम बोल रहे हो कि लोग बहुत सारे प्रेत इत्यादि के चक्करों में दुख भोगते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता भी है और नहीं भी होता है। प्रारब्ध उनका होता है दुख भोगने का, उनके पाप कर्म होते हैं, उदय होकर के आए होते हैं फल देने में, तो उनको दुख मिलता है और उनको लगता है कि किसी ने हम पर जादू कर दिया, टोना कर दिया, भूत प्रेत फंसा दिया, हम लगा दिया। तो भगवान ने क्या कहा कि अर्जुन पहले मुझ पर विश्वास नहीं करता, पहले विश्वास करता है वैज्ञा के ऊपर में, तांत्रिकों के ऊपर में। मैं नहीं कहता विश्वास मत करो, जाओ उनके पास भी। उसके बाद जब उससे भी ठीक नहीं होता तो डॉक्टर के पास जाता है, और जब डॉक्टरों से भी कुछ नहीं होता तो चुपचाप चोर की भांति निश्चल होकर के हाथ जोड़ करके महाराज और घर में बने दुख पे लेकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम ब्राह्मण के पास करते हैं, अपने आचार्य के पास। उसके बाद अंतिम में भगवान, तो पहला विकल्प होना था कि मैं भगवान पर विश्वास करूं, उसके बाद बाकियों को करूं, तो स्वतः ही कार्य सिद्ध हो जाता है। सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सुमिरते पूर्ण हो सब काम। इस संसार में सार वस्तु केवल भगवान का नाम है, और भगवान के नाम को जपने से सब कुछ दूर हो जाएगा। एक बार आप नाम जप के तो देखिए, कौन क्या आपके पर तंत्र मंत्र करेगा, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता आपका। बस नाम सुमिरन करना मत छोड़िए। तो भगवान सोचते हैं कि बड़े बड़े यज्ञ तो ये लोग कर लेते हैं, उसको विधि पूर्वक नहीं करते, कंजूसाई करते हैं। महाराज को दक्षिणा देने में भी कंजूसाई, पूजा सामान खरीदने में भी कंजूसाई। एक यज्ञ में गए थे तो ये लिस्ट बना के दिया मैं, नवधार रामायण का, तो इतना को लेना पड़ेगा। तो एक जजमान क्या बोला, हम जितना हमसे बनेगा महाराज उतना लेंगे, बाकी आप जैसा बने वैसी करा देना पूजा। ऐसे जजमानों से क्या उम्मीद रखें। तो बंधुओं, कंजूसाई भी नहीं करना चाहिए, विधि पूर्वक करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि नाम सुमिरन करने को मैं मनुष्यों को बोल रहा हूं, उन कामों को छोड़ करके संसार के भर के काम को ये लोग करते हैं। अरे नाम सुमिरन करो, नाम का जाप करो, नाम की कमाई करो, देखना जीवन में इतना परिवर्तन आएगा। आप स्वयं बोलोगे कि महाराज ने जो उपदेश उन्होंने किया वो सत्य है, ऐसा कहकर जीवन में नाम जब कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में न करते यार, कहे कबीर तिस दास की कौन सुने फरियाद। आपसे काम हो, काम लेना हो और आपको लोग याद करें, तो क्या ऐसे लोगों को आप पसंद करोगे क्या, कि काम के समय बस आपको पूछे, बाकी समय आपको पूछे भी ना, आपको भूल जाए। ऐसे लोग अच्छे लगते हैं क्या संसार में? किसी को नहीं लगते। तो ऐसे ही हम लोग बस दुख में भगवान को याद कर रहे हैं, सुख सुख काम में भूल जाए, तो भगवान भी ऐसे लोगों के ऊपर याद क्या सुनेंगे। तो सुख में सुमिरन भी करना है, दुख में भी सुमिरन करना है, हर समय भगवान का सुमिरन करते रहना है। इस प्रकार से भगवान कपिल मुनि कहने लगे कि मां 84 लाख योनियों में पत्थर से भी श्रेष्ठ है लता।